हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। मैं आपका दोस्त मेंटर एजुकेटर जितेंद्र सर आज आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को आज समझेंगे हम। एल्कीन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हैलाइड का जुड़ना जनरली किस पे डिपेंड करता है? मार्कोनिक ऑर्बिटल और एंटी मार्कोनिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग होता है। पहले हम लोग समझते हैं, किसे समझेंगे? हम लोग समझेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। किसके केस में समझेंगे ये सब चीजें? एल्कीन के केस में समझने की कोशिश करेंगे। जरा समझिएगा, इसमें एल्कीन अगर आपका कैसा होगा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है दोनों तरफ ग्रुप अगर सेम सेम हो गए तो ये जो एल्कीन कहलाएगा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल कहलाएगा। जब इसका रिएक्शन हम HBr से कराते हैं तो हमको देखने को क्या मिलता है कि यहां से तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है HBr का, H पे क्या आ जाता है प्लस और Br पे क्या आ जाता है माइनस, क्योंकि Br जब डिसोसिएट हो रहा है तो H पे प्लस आ गया, Br पे माइनस। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन पे आ गया प्लस और ब्रोमीन पे क्या आ गया माइनस। आप देख रहे हैं ये एल्कीन आपका कैसा है? सिमेट्रिकल। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम सेम है। तो जब यहां से बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा तो आप कहीं पे भी प्लस ला सकते हैं, कहीं पे भी माइनस। तो जरा देखिएगा, इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो लिख सकते हैं CH2 और किसी पे भी दिखा सकते हैं, इस पे दिखा दिया प्लस और इस पे दिखा दिया माइनस। अगर सिमेट्रिकल है तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कहां पे प्लस आएगा कहां पे माइनस, या फिर माइनस को यहां कर दीजिए प्लस को यहां लिख लीजिए। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट आपका, एक CH2 से यहां पे क्या जुड़ जाएगा? एक आकर के ब्रोमीन जुड़ गया, यहां क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन जुड़ गया। क्लियर है इतनी बातें? आइए समझते हैं, जब आपका अनसिमेट्रिकल हो जाए तब आप क्या करेंगे। जरा देखिएगा, एक एग्जांपल से समझते हैं। CH3H डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो आप देखेंगे इसके केस में क्या होगा? H पे प्लस आएगा और Br पे माइनस आएगा। लेकिन इसके केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब आपको कितनी पॉसिबिलिटी दिख रही है? अब यहां से आपको दो पॉसिबिलिटी दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन से कितने हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन हैं। यहां पे एक हाइड्रोजन, एक CH3 ग्रुप आ गया है। इसका मतलब है ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड का डिसोसिएशन कर रहे हैं, इस पे ले आते हैं प्लस और इस पे लाते हैं माइनस, तो क्या बनता दिख रहा है? CH3H CH2। इस पे हमने क्या ले आया? इस पे हम ला रहे हैं माइनस और इस पर क्या ला रहे हैं प्लस। पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसी कार्बन के साथ ये CH3H CH2 है, इस बार यहां पे माइनस आया है तो यहां पे क्या आ गया प्लस, तो यहां पे आ गया आपका प्लस और यहां पे क्या आ गया आपका माइनस। इतनी बातें क्लियर है? तो आप क्या देखेंगे, प्लस वाला कहां जाएगा? माइनस के पास। माइनस वाला कहां जाएगा? प्लस के पास। तो कितने पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने के? तो आप बोलेंगे सर इसमें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? दो पॉसिबिलिटीज हो गई। एक A प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा B प्रोडक्ट बनेगा। B के केस में अगर देखना चाहें तो H पे प्लस है, यहां आके जुड़ेगा और Br पे माइनस है तो यहां आके जुड़ेगा। देखिए जरा क्या बन रहा है। इस C के साथ CH3H CH2 पहले से है, इससे जुड़ने कौन आएगा? यहां पे कौन जुड़ेगा? H और यहां पे कौन जुड़ जाएगा? Br।
दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी, ए प्रोडक्ट अगर बनाते तो जस्ट इसका अपोजिट H यहां हो जाएगा, Br यहां हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। यहां पे आपका है H, यहां से ये जुड़ गया CH2, इस बार यहां पे आ जाए क्या Br और H कहां आ जाए यहां पे। तो यहां जब आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो ऐसे केस में क्या यूज करते हैं हम लोग, मार्कोनिकॉव रूल और एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जरा देखते हैं इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया है, प्लस, ये ग्रुप कैसा है, आप बोलेंगे सर ये तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये तो सिस्टम को दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है। यहां पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और ये कैसा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला, आपको पता है इसको क्या कर रहा है, लेस स्टेबल कर रहा है। तो आपको पता है हमेशा जो मोर स्टेबल होता है वही प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनर। अब इससे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक का कहानी क्या है ये समझ लेते हैं। जिस कार्बन के एल्कीन कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा, जरा देखिए इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, एक, क्या दोनों के पास बराबर है, नहीं है, ज्यादा किसके है, इस कार्बन पे। इस कार्बन पे अगर H+ आके जुड़ता है तो वो कहलाता है कौन सा रूल, ये कहलाता है आपका मार्कोनिकॉव रूल, और यही प्रोडक्ट आपका क्या होता है, मेजर। और अगर लेस नंबर वाले पे आके जुड़ता है हाइड्रोजन तो क्या कहलाता है, ये कैसा प्रोडक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉव है। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। आइए इसको एक छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट करके समझा देते हैं कि कैसे आप समझेंगे कि मार्कोनिकॉव रूल कब प्रोडक्ट मेजर होगा और कब एंटी मार्कोनिकॉव होगा, दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया, मार्कोनिकॉव रूल जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे अगर वहां H जाके जुड़ता है तो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट कहलाता है, और जहां पे लेस नंबर पे हाइड्रोजन जाके जुड़ता है वो क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर हुई इतनी बातें। आइए आगे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। आइए आपको डायरेक्टली बता देते हैं, अगर आपको एल्कीन के पास पता चल जाए कौन सा ग्रुप देने वाला है और कौन सा लेने वाला है, इसी के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। आइए समझते हैं। मान लेते हैं ये आपका एल्कीन है और यहां पे आपका लग गया है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और HBr दिया हो तो इसमें पॉसिबिलिटी तो दोनों है। पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों है, मार्कोनिकॉव भी है, एंटी मार्कोनिकॉव भी है। तो अब क्या देखेंगे कि यहां से मान लिया ये ए प्रोडक्ट है और ये मान लिया बी प्रोडक्ट है, तो याद रखिएगा हमेशा इसके लिए मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर। मेजर का सेंस ये होता है कि अधिक क्वांटिटी में या स्टेबल प्रोडक्ट हमारा कौन बनता है, मार्कोनिकॉव रूल बनता है। मार्कोनिकॉव जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। और एंटी मार्कोनिकॉव क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। कब, जब आपको क्या दिया हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया हो, तो ऐसे केस में आपका मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो H+ है ये कहां जाके जुड़ेगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, और ये कहां जाके जुड़ेगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। क्लियर हो गई बातें। तो ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है इतनी बातें। आइए बना भी देते हैं। इसमें आप क्या समझेंगे, EDG ग्रुप लगा हुआ है,
इस CH के पास क्या जुड़ेगा, Br, और इस CH2 पे क्या जुड़ेगा, H। ये वाला हमारा क्या हो गया, मार्कोनी क्रॉस प्रोडक्ट। जस्ट इसका दूसरा अगर बनाना चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH के साथ क्या जुड़ जाए, H, और CH2 के साथ क्या जुड़ जाए, Br। H आप देख रहे हैं लेस नंबर ऑफ एल्कीन वाले हाइड्रोजन पे जुड़ रहा है, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होता है, आप कहेंगे एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट क्या हो गया, माइनर, और ये प्रोडक्ट क्या हो गया, मेजर। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको डायरेक्ट क्या देखना है, ग्रुप कैसा है आपका, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आप याद रखिएगा ऑलवेज, ऑलवेज कौन मतलब कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा, आप बोलेंगे मार्कोनी का प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है। लेकिन आपका ग्रुप कैसा हो जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, CH डबल बॉन्ड CH2 किससे रिएक्शन कर रहा है, HBr से, तो आप क्या देखेंगे, यहां भी कितनी पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसमें जो प्रोडक्ट मेजर बनता है वो कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, और मार्कोनी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मार्कोनी का क्या कहता है, H वहां जाके जुड़ेगा जिस एल्कीन वाले कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, तो इसका मतलब ज्यादा हाइड्रोजन तो यहां है। क्लियर है। और Br जाके लेस नंबर ऑफ कार्बन वाले हाइड्रोजन पे जुड़ता है, तो क्या कहलाता है, एंटी मार्कोनी का। आइए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। ये आपने लिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, तो आप देखेंगे इस पोजीशन पे कौन आके जुड़ रहा है, क्या हो जाएगा H, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा Br। क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, एंटी मार्कोनी। जस्ट अगर हम मार्कोनी का बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH CH2, यहां पे जुड़ जाएगा H, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा Br। लेकिन ये प्रोडक्ट कैसा हो गया, माइनर है, और ये वाला प्रोडक्ट कैसा है, मेजर है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप देखेंगे यहां पे आपका क्या जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH CH2, तो यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो यहां पे कौन सा चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। और जब मोर स्टेबल हो जाएगा तो यहां से जो टूट रहा है H प्लस और Br माइनस, तो आप कहेंगे H प्लस यहां जाके जुड़ेगा, Br यहां, और यही प्रोडक्ट आपका क्या है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट है। क्लियर हो गई इतनी बातें। आई होप आपको ये दो बातें समझ में आ गई होगी, मार्कोनी क्या है, एंटी मार्कोनी का ग्रुप क्या है। क्लियर है। आइए एक दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कंडीशन और याद रखिएगा, जब आपको कहीं भी पेरोक्साइड दे देता है तो क्या होगा, आइए समझते हैं। अगर आपका क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, CH डबल बॉन्ड CH2 किससे रिएक्शन कर रहा हो, HBr से, बट यहां पे क्या दे दे, पेरोक्साइड दे दे। पेरोक्साइड में आपका क्या आता है, C6H5CO का होल ट्वाइस O, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के बावजूद भी अगर आपका क्या आ गया, पेरोक्साइड, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनता है एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों, क्योंकि बेंजोइल पेरोक्साइड आ जाने से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, आप बोलेंगे सर इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से कौन सा डिग्री रेडिकल बनता है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल से। 1 डिग्री फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल कौन है? 2 डिग्री। तो यहां पे अगर फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो क्या बनेगा? आप बोलेंगे तो ऐसे केस में एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि मार्कोनी का मेजर होता है, लेकिन डोनेटिंग हो पर क्या दिया हो? पेरोक्साइड दे दे, तो ऐसे केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, जिसकी वजह से आपका कौन सा प्रोडक्ट मेजर जाता है? एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर जाता है। आइए एक दो एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमने आपसे कह दिया यहां पे लगा दिया CH3 और यहां रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? HBr के साथ। यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है ये ग्रुप हमारा कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो मोर स्टेबल क्या हो जाएगा? कार्बोकेटायन बनना है, तो आप देखेंगे यहां पे क्या आएगा? प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो आपका जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है, तो आप देखेंगे इस CH3 से वाले कार्बन पे कौन जुड़ जाएगा? आयोडीन, और इस पे कौन जुड़ जाएगा? H। ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ? मार्कोनी का प्रोडक्ट है, और यही क्या है? मेजर है। दूसरा भी बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा? एंटी मार्कोनी का। तो उसमें जरा देखिए क्या होगा। जहां पे CH3 है, यहाँ पे कौन जुड़ जाए? H, और यहाँ क्या जुड़ जाए? Br। ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बातें? आइए एक दो एग्जांपल पेरोक्साइड का भी देख लेते हैं, और ये तो आपने समझ ही लिया। क्लियर है? आइए एक दो एग्जांपल और समझते हैं। अगर आपको ऐसा दे दे, सेम आपको कैसा दे दे? वही प्रोडक्ट हो, रिएक्टेंट आपका वही हो, यहां क्या लगा दे? HBr, और यहां पे आपको लिख दे क्या? पेरोक्साइड, या फिर लिख सकता है C6H5CO का ट्वाइस, और यहाँ क्या है? O। ये क्या है आपका? आप याद रखिएगा, पेरोक्साइड है। कौन सा पेरोक्साइड? तो इसे बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। तो जब भी पेरोक्साइड होगा तो एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर। तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 प्रोडक्ट तो बनेगा। एक बार आपका बनेगा यहां पे अगर I जाके जुड़ता है, और यहां पे क्या जुड़ता है? H, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? तो आप बोलेंगे मार्कोनी का प्रोडक्ट है। जबकि ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इस बार माइनर हो जाएगा। जस्ट इसका दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा। क्या देखने को मिलेगा? ये CH3 यहां जाके जुड़ जाए H, और यहां क्या जुड़ जाए? I। ये कैसा प्रोडक्ट है? एंटी मार्कोनी को। और यही प्रोडक्ट आपका क्या कहलाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। यहां पे हमने लिख दिया HBr, और आप प्रोडक्ट बताइए कौन सा मेजर होगा। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। क्लियर है? ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।